आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और मेरी तरह बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टमाटर की चंद बीमारियों का बताने के साथ साथ इसके फल पे जो कुछ बीमारियां आती हैं उसके बारे में भी बताऊंगी और उसका इलाज बताऊंगी। ये देखें मेरी रूफ टॉप गार्डनिंग पे जो मेरा वेजिटेबल पोर्शन है, कितनी अच्छी गोभी हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, टमाटर की तरफ आ जाएं। टमाटर सर्दियों में आपने लगाया होगा ज़रूर, बहुत अच्छा फल भी। ये मैंने पहले भी एक दो वीडियोस दी जिसमें मैंने इसका लगाने का तरीका, इसकी हिफाजत के तरीके, इसका अपने सॉइल किस तरह तैयार करनी है, सब कुछ बताया। अब ये देखें, माशाल्लाह से मैंने बोला था कि मैं मुख्तलिफ़ बैचेज़ में लगाती हूँ, तो ये सेकंड बैच वाला है। तो आपने देखा कि मेरा जो पहले बैच वाला, जो फर्स्ट वाला इधर, इस पे ये देखें कितने ढेरों टमाटर आ रहे हैं, गुच्छों में टमाटर आ रहे हैं, कितने सेहतमंद और बहुत अच्छे हैं। और किसी भी पौधे को जिस पे फल आता है, फूल आता है, कि कोई भी सेहतमंद पौधा, उसके लिए 3 बेसिक न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आप पोटाशियम कह लें, जो कि आप अच्छी सॉइल तैयार करें, उसके अंदर मिक्स करें और उसके बाद आप देखें कि बहुत अच्छा हेल्दी पौधा ग्रो होगा। उस पर फूल भी आ गए, फूलों के बाद फल भी लग गया। तो ये मेरे टमाटर देखें आप। इसके बाद का बैच है, आप देखें कि एक पौधे पे यकीन करें कि गुच्छों में कितनी जगहों पे कितने ढेरों टमाटर लगे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन इसके अलावा वैसे टोटल 17 न्यूट्रंस होते हैं जो आपके प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जिनमें से 3 बेसिक हैं। उसके बाद इसमें अब मैं बताने क्या जा रही हूँ, इसमें पौधों में, आपके टमाटर के पौधों में चंद बीमारियाँ भी शुरू हो जाती हैं, जिनमें आप फंगस कह लें। फंगस ज़्यादा जो है नमी की वजह से पानी का छिड़काव जो ऊपर कर देती हैं, उसका अच्छे से एयर सर्कुलेशन ना हो, हवा ना मिल सके और पानी का गलत इस्तेमाल। इसके अलावा आप कह लें कि कर्ल पौधों का पत्तों का मुरझाना, और उसके बाद आता है फल पे क्रैक हो जाना और फल का बड़ा ना होना, फूलों का गिर जाना। ये सारी जो हैं ये तकरीबन ये इसके अंदर बीमारियां आती हैं टमाटर के पौधे के अंदर। तो ये इन तमाम बीमारियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी अच्छी सॉइल तैयार की कि इन बीमारियों से हमारा फल गुजर कर एक सेहतमंद, मतलब आप कह लें कि पौधा गुजरने के बाद एक सेहतमंद फल हमें देने लग गया। तो आपने देखा कि कितना सेहतमंद फल लगा हुआ है हमारे पौधों के ऊपर। ये दूसरे बैच में है, ये दूर से आपको एक आध नज़र आ रहे हैं लेकिन फूलों में से छोटे छोटे बन रहे हैं। तो ये देखें कितने ढेरों टमाटर गुच्छों में बने हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये 6 से 7 मतलब एक गुच्छे में एक जगह पे ये टमाटर हैं। और हालांकि मैंने ये देखें कि फ्लावर पॉट में जब आप लगाते हैं एक लिमिटेड सी स्पेस होती है, फिर उसको उस हिसाब से आपको फल मिलना होता है। यही ज़मीन के अंदर लगे हों तो आपको बहुत ढेरों फल मिले और बहुत हेल्दी फ्रूट मिले। अब ये देखेंगे मैंने परमानेंट प्लांट्स के साथ भी लगाए हुए हैं। तो बोगनवेलिया है, कनेर का पौधा है, उसके साथ ये लगाए हुए हैं। उसके बावजूद कितना सेहतमंद मुझे फल मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बीमारियां मैंने बताई उनमें से कोई बीमारी, किसी बीमारी का मेरे इस फल को सामना नहीं करना पड़ा। सब पे बहुत सेहतमंद अच्छा फ्रूट आ रहा है और बहुत सेहतमंद सब्जियां। ये देखें मेरा, मैंने मतलब एक बास्केट के अंदर कई कई तरह के मतलब पौधे, दो दो तीन तीन तरह की वेजिटेबल्स और पौधे लगाए हुए हैं और फल भी आ रहा है। जितनी जगह जितना मर्ज़ी न्यूट्रिएंट दे दें आप लोग, कितनी जितना मर्ज़ी देते रहें। आप देखें कि ये घर की मैं चीज़ों से ही इतने ढेर सारे प्लांट्स, मतलब घर का फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट बना के या जो सॉइल तैयार करती हूँ उसमें ये डाल के, तो इतना मैं ढेरों फल, इतने ढेरों प्लांट्स हासिल कर रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर की जो बीमारी आपको बताने जा रही हूँ, गौर से देखिएगा, सुनिएगा। सेहतमंद टमाटर हैं, बहुत अच्छे टमाटर हैं। तो कभी कभार किसी चीज़ की हमारे से भी छूट हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि किस चीज़ की हमारे प्लांट में कमी है, जब इतने ढेरों प्लांट्स हों। तो मैंने चक्कर लगाते हुए जब मैं अपने फल को देख रही थी, तो मुझे फल को छूने से अंदाज़ा हुआ कि एक मेरा जो फल है उसके आप कह लें कि सारे बहुत सेहतमंद थे, सारा फल बहुत सेहतमंद था। लेकिन आपको दिखाती चलूँ कि गुच्छों में था
बहुत खुशी हुई देख के। लेकिन एक फल एक मेरा जो प्लांट है, जो पहला बैच था, उसमें एक फल जो सबसे ज़्यादा मुझे पका हुआ नज़र आ रहा था, उसके नीचे हालांकि ये सारे उसके सारा फल ठीक था, और एक पौधे के नीचे ये देखे मुझे काला स्पॉट यानी वो ख़राब होता हुआ नज़र आया। सबसे ज़्यादा गहरा रंग इसी का था, ऊपर से मुझे पका हुआ नज़र आने लगा कि पक रहा है। तो ये किस चीज़ की कमी है, ये क्या बीमारी है? डियर फ्रेंड्स, बताती चलूँ कि ये कैल्शियम की कमी, आपके पौधे में कैल्शियम की कमी, बेसिक न्यूट्रिएंट्स सारे मिल गए। बाकी भी हमने फल ले लिया, फूल भी बहुत अच्छे आए, पौधा बहुत हेल्दी था। अब ये पौधा जो है, ये हमारा फल जो है, इस फल में कैल्शियम की कमी होने लगी है। तो कैल्शियम की कमी, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि इसका मैं ऑर्गेनिकली, हमने वेजिटेबल्स लेनी है, तो मैं कोई केमिकल वाली नहीं मैं बताऊंगी कि केमिकल का यूज़ करें। मैं घर के चीज़ों से ही आपको कैल्शियम की कमी पूरी करने का सॉस बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। और इस तरह का फल, सबसे पहले तो आप इस फल को वहाँ से तोड़ दें, जो साथ लगा हुआ है उसको रखने का फ़ायदा नहीं है। फल तोड़ने के बाद आपको बताती चलूँ डियर फ्रेंड्स कि ये हालांकि वो अभी ऊपर से ब्लैक है, अंदर से सारा सेहतमंद है, लेकिन फल फल हमने निकाल दिया। उसके बाद आपने कैल्शियम की कमी अपने पौधे में किस तरह पूरी करनी है। कैल्शियम जो है डियर फ्रेंड्स, बताती चलूँ कि ये पौधों की जड़ों की सेहत, पौधे के पत्तों की सेहत, तनों की ग्रोथ और सेहतमंद फल लेने के लिए, सबके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा कैल्शियम को कहा जाए तो कैल्शियम जो है बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को आपके पौधे के हर एक हिस्से में पहुंचाने में बहुत हद तक मदद करता है। कैल्शियम, आप देखें, हमारी हड्डियों को जिस तरह मजबूत करता है, और हड्डियां मजबूत होंगी तो हम एक्टिव रहते हैं, चलते हैं, हमें कोई दर्द, तकलीफ, थकन महसूस नहीं होती। तो इसी तरह पौधे के अंदर कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, पत्तों, जड़ों, तनों और फल के लिए भी ख़ास तौर पर। तो हमने ये किस तरह पूरी करनी है कैल्शियम की कमी। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊंगी जो घर के फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक की तरीके से, जो हमने केमिकल वाली कोई नहीं इस्तेमाल करनी। सबसे पहले बोन मील मैं बता दूं तो बोन मील महंगा ही मिलता है। जो हड्डियों का आप कह लें कि वो पेस्ट होता है, एक पेस्ट क्या उसका पाउडर बना होता है, तो वो भी महंगा होगा। तो अगर आप बोन मील है, हालांकि वो है तो ऑर्गेनिक ही आप कह लें कि फर्टिलाइज़र, लेकिन ये कि बोन मील अगर नहीं ले सकते तो अंडे सबसे बेहतरीन सोर्स, अंडे अंडे आपके घर में होते हैं। अंडों के छिलके जो होते हैं, वो उनको वेस्ट मत करें, उनको गर्म पानी से धो के उनके अंदर जो है मतलब उसको ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बना लें। पाउडर नहीं है तो धोने के बाद उसको आप उसको मसल कर उसको मट्टी के साथ, बेहतरीन ये है कि आप ग्राइंडर के अंदर उसको ग्राइंड कर लें, अच्छा सा पाउडर डालें कैल्शियम की कमी के लिए। और उसके बाद ये देखिए, मैं तकरीबन हर फलदार पौधे में अंडे जो होते हैं धोने के बाद अगर मैं पाउडर नहीं बनाती तो मैं उनको मसल के डाल देती हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़, लीमू का रस आप लें, उसको पानी के अंदर मिक्स करके आप उसको भी डाल सकते हैं। और अंडे बता दिए घर के लिए, बोन मील भी है, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप बोन मील लेके तो उसको एक आप कह लें कि 15 दिन में 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून आप उसको एक 12 इंच के आप गमले में देते रहें। अंडे के छिलकों को पाउडर बनाकर वो आप 10-15 दिन के बाद 1-2 चम्मच आप उसके अंदर डाल दें, मिट्टी में मिक्स कर दें। जब पौधा आपका मीडियम हो तब से आप देना शुरू कर दें। उसके अलावा लीमू के रस को आप कह दें कि 15 दिन बाद 1 चम्मच लें, उसको आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो उसके अंदर डाल दें। और सबसे बेहतरीन चीज़ एक मैं बताऊं, लकड़ी की ऐश, यानी लकड़ी की, आप इसको राख बोल लें, पंजाबी में सवा बोलते हैं। वो आप कहेंगे कि हम शहरों में कौन सा लकड़ियाँ जलती हैं, कहाँ से लें, तो आपके घरों में मेड आती होगी डियर फ्रेंड्स। गांव में तो बहुत आसानी है, लोग ले लेंगे अपनी मेड से, कहीं किसी से, वो घरों में आग जलाती हैं। तो वो पता, चूल्हों की सफाई आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा होगा, अगर गाँव से आप का ताल्लुक़ है तो चूल्हे की सफाई होती है, उसमें से वो ऐश राख या आप सवा कह लें निकालते हैं। तो आप उन्हें कहें कि वो उसको आपको ला के दे दें। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं फलों की, आप कह लें कि किसी भी पौधे की सेहत के लिए। तो आप लकड़ी की ऐश डाल लें, इसके अलावा उससे आप कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे।